हरि ओम। अहो जनसमूहे अपि न द्वैतं पश्यति मम। ज्ञानी भीड़ में भी एकांत का आनंद लेता है। ज्ञानी शोर में भी शांति का आनंद लेता है। भीड़ में एकांत का आनंद कैसे संभव है? भीड़ में एकांत का आनंद, जरा मस्तिष्क पे जोर डालिए और सोचिए कि भीड़ में एकांत का आनंद कैसे संभव हो सकता है और शोर में भी शांति का अनुभव कैसे हो सकता है। मोटा मोटा देखो तो कोई उत्तर इस बात का सूझता नहीं कि भीड़ में कैसे एकांत हो और शोर में कैसे शांत हो। वास्तव में संसार की दृष्टि से इस बात का कोई उत्तर ही नहीं है। ना संभव हो पाएगा कि इतनी बड़ी भीड़ हो और मैं एकांत का अनुभव करूं। संसार के दृष्टिकोण से, संसार के परिप्रेक्ष्य में असंभव प्रतीत होता है और है भी। ये जो बात कही जाती है, जैसे जनक बोलते हैं, अहो जनसमूहे अपि न द्वैतं पश्यति मम। आश्चर्य व्यक्त करते हुए जनक जी बोलते हैं अपना अनुभव आत्मज्ञान होने के पश्चात अपने गुरु से बोलते हैं, अहो जन समूहे अपि न द्वैतं पश्यति मम। जन समूह के होते हुए भी, अपार जन समूह के होते हुए भी, इतनी भीड़ भाड़ दुनिया में होते हुए भी वो बोलते ना द्वैतं पश्यति मम, मुझे दूसरा दिखता ही नहीं है। तो ये एक आत्मज्ञान की अवस्था है, जब हमें दूसरा दिखेगा नहीं। बूंद जब सागर में मिल गई तो उससे दूसरा दिखता ही नहीं। वो बूंद जिस ओर देखती है तो उसको दिखता है कि मेरा तत्व ही सर्वत्र उसी का पसारा है। तो जीव जब आत्मभाव में लीन हो गया तो आत्मभाव से परे क्या है? जैसे बूंद जल की बनी हुई है, पानी की बनी हुई है, तो जब वो समंदर में मिल गई तो सर्वत्र है कौन? वही बूंद। तो जब जीव का जीवपना, देह भाव, अहम भाव, अपना अलग अस्तित्व का भाव विलीन हो गया तो वो ऐसी स्थिति में आ गया कि वो बोलता है सर्वत्र मैं ही तो हूँ, ना द्वैतं पश्यति मम, मुझे दूसरा नहीं दिखता है। अब जब दूसरा दिखता ही नहीं है तो कर्म कैसे बनेगा? तो उद्वेग कैसे आएगा? तो चिड़चिड़ाहट कैसे आएगी? तो दोष कैसे दिखेंगे? दोष नहीं दिखेगा तो बंधन नहीं बनेंगे। दोष नहीं दिखेगा तो मन में उद्वेग नहीं आएगा। उद्वेग नहीं आएगी तो शांति बनी रहेगी। शोर में भी शांति का अनुभव कैसे हो? बाहर का शोर जो है उसको तुम शांत कर भी नहीं सकते हो। हम सब गृहस्थ के सन्यासी हैं। मैं सन्यासी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। यदि नहीं हो तो वो
मानसिक स्थितियाँ उत्पन्न करो। ये त्याग और तप का मार्ग है। मैं रोज बोलता हूँ, संन्यास अर्थात जिसने अपने विकारों का नाश कर दिया है। संन्यास की अवस्था ये कहती है, सन्यासी के लिए जगत का सर्वथा अभाव है, सर्वथा नाश है। और हम जब सत्संग सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो हम इसको बस सुनने की प्रक्रिया तक सीमित ना रखें, एक औपचारिकता ना बना ले, ज्ञान की गहराई में जाएं। जैसे कहा सन्यास, तो एक सन्यासी कैसे जीवन जीता है, कितनी सीमितताएं हैं उसकी जीवन जीने की, उसमें और का भाव नहीं है। थोड़ा और खा लें, थोड़ा और घूम लें, थोड़ा और सो लें, थोड़ा और बतिया लें। सन्यासी और के भाव से सर्वथा परे है। अभी सब लोग चेक करें कि कितना और हम कहते हैं, और शब्द का प्रयोग हमारे जीवन में है कि नहीं, कि जो है बस उसी में ही। जितनी साड़ियाँ हैं ठीक है, अब मुझे इच्छा ही नहीं किसी एक अन्य साड़ी की, मुझे इच्छा ही नहीं कि बाहर से मंगा के कुछ खिला के हमें दो। जो है उसी में सीमित है, उसी में संतुष्ट है। एक लौकी भी घर में पड़ी है तो ठीक है, मेरे लिए बहुत पर्याप्त है, कुछ विशेष की आवश्यकता नहीं, क्योंकि संन्यास धर्म का पालन करना है। जो उपलब्ध है उसी में संतुष्ट है, और की चाह ही नहीं है। और शब्द का प्रयोग ज्ञानी के जीवन में समाप्त हो जाता है। और सम्मान नहीं चाहिए, और मान नहीं चाहिए, और मीठे बोल नहीं चाहिए, और कोई मेरी केयर करे और नहीं चाहिए। ठीक है, कोई आते जाते मुझसे बोल ले, मुझसे पूछ के जाए, अरे अब और नहीं चाहिए। मैंने सबको फ्री कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है। मैं भी फ्री, अगला भी फ्री। यही मुक्ति का आनंद है। न मैं अपने में बंधन बांधता हूँ, न मेरे द्वारा किसी को बंधन हो, न शारीरिक बंधन, न वैचारिक बंधन। कोई मुझसे पूछे तो क्यों पूछे, तुमने तो संन्यास धर्म का पालन किया है, तुमने तो अपनी अहमता से संन्यास ले लिया है, तुमने तो अपनी ममता से संन्यास ले लिया है, तुम तो आत्मभाव में स्थित हो, और तुम्हें क्या चाहिए। और शब्द का प्रयोग ज्ञानी के जीवन में समाप्त हो जाता है। मैंने आपको शायद एक बार बताया था, मैं तो घर में ये भी नहीं बोलता हूँ एक रोटी और दे दो, जो है वो पर्याप्त है। कोई दे गया तो स्वीकार कर लिया, अन्यथा अपनी ये भी मांग नहीं है कोई। यानी कि मांग, यानी कि कोई डिमांड, सारी डिमांड समाप्त हो जाती है। ज्ञानी इतना निराश्रित है, ज्ञानी ने बाहर के सुख के, सुविधाओं का, शब्दों का, व्यवहार का, वाणी का, बाहर के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति का आश्रय नहीं लिया है, क्योंकि वो आत्मभाव में स्थित है। आत्मभाव में स्थित हुआ ज्ञानी बाहर के वस्तुओं, व्यक्तियों और वचनों का आश्रय नहीं लेता है। मैं आप ब्रह्मानंद
मैनू वेद गामदा, उसमें तृप्ति है, उसके भाव में पूर्णता है। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गामदा, वेद भी जिसका गान करते हैं वो आत्म तत्व मैं हूँ, जिसका वेद भी गान करते हैं। तुम शांत रहो, कोई शोर नहीं है। यानी भीड़ में एकांत अनुभव ऐसे कर पाता है कि सर्व मम रूप है। शोर बाहर का कम है, मेरे अंदर की वृत्तियों का शोर बहुत है। भीड़ बाहर भले ही कम हो, मेरे अंदर विचारों की भीड़ बहुत है। विचारों की भीड़ बिना आत्मा के निश्चय के नहीं जाती है। आंतरिक शोर, वृत्तियों का शोर बिना आत्मा के निश्चय के नहीं जाती है। जो ममत है ना जगत के प्रति, वो बिना आत्मा के निश्चय के नहीं जाता है। बिना आत्म ज्ञान ममत न मिटे मन का ममत बिना आत्मज्ञान के नहीं मिटता है। और जब तक हम आत्मज्ञान का निश्चय नहीं कर लेंगे, ये शोर, ये भीड़ कभी कम नहीं होगी, कितना भी प्रयास कर लो। जैसे मैंने बताया आपको, एक कोना पकड़ो घर में अपना, तो बाहर से भी तो कोना पकड़ो और अंदर से भी वैचारिक कोना पकड़ो। बाहर का कोना तुम बना भी लोगे, पुरुषार्थ करते भी हो, अंदर का भी तो कोना पकड़ो। विचारों का संकुचन कर लो, संकुचन सिकोड़ लो। जो वृत्तियां राई के दाने के समान फैली थी ना, उन वृत्तियों का संकुचन करो, उन विचारों का संकुचन करो। बहुत ज़्यादा विचार, न संसार का ना अध्यात्म का, विचार एक, ज्ञानी का विचार एक होता है। ब्रह्म विचार कीजिए तो जगत है कहाँ। जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार पर। जितना भी जगत दिख रहा है, जितना भी माया सत्य लग रही है, जितना भी लोगों का व्यवहार, वाणी, आचरण सत्य लग रहा है, वो भ्रम के आधार पर। मूंदो आँख कहूँ कुछ नाही। जहाँ तुमने अपनी आँख मूंदी और आत्म जागृत में आ गए, संसार से आँख मूंदी और आत्म जागृति में आ गए, कहीं कुछ नहीं। बड़े से बड़ा तुम्हारा तिरस्कार, तुम्हारा अपमान, तुम्हारा ना पूछा जाना, तुम्हारी निंदा सब समाप्त हो जाती है जब आत्मभाव में आते हो, जब अपनी आँख बंद कर लेते हो। मूंदा आँख कहूँ कुछ नहीं। संसार से आँख बंद और आत्मा में जागृति, ये है ज्ञानी का जीने का सिद्धांत, प्रिंसिपल। कहीं कुछ बुरा दिख रहा है, आँख बंद कर लो। कहीं कुछ बुरा सुनाई पड़ रहा है, कान बंद कर लो। आँख कान मुख मूंद के नाम निरंजन ले, ये तप है ज्ञानी के जीवन में। वो संसार से आँख बंद कर लेता है, कान बंद कर लेता है, मुख बंद कर लेता है, कम बोलता है। बोलने की आदत, टोका टोकी की आदत समाप्त हो जाती है। दिख भी रहा कोई टोका टाकी करने वाला, करो नियंत्रण अपने आप पर। जीवन भर टोका टाकी करते आए हो ना, अपनी चलाते आए हो ना, आज अपनी मत चलाओ और गुरु की चलने दो। देखो कितना आनंद मिलता है कि गुरु कहता है कि अरे छोड़ो, मत बोलो, मत टोको। यदि तुम अपने आप को रोक ले गए तो तुमने गुरु की मति में अपनी मत मिला दी। आपने मन की मति का त्याग कर दिया और गुरु की मति को धारण कर लिया, ग्रहण कर लिया। छोड़ दो सबको। आपको विचारों से मुक्त होना है, विचारों से शांत होना है, तभी आप जनक की स्थिति में आ पाओगे।
अहो जन समूह अपनी न द्वैतम पश्यति मम। अपार जन समूह के बीच भी कितनी भीड़ हो, मुझे दूसरा दिखता ही नहीं। और जब दूसरा दिखता ही नहीं, दूसरे के कर्म नहीं दिखते हैं, और दूसरे के कर्म नहीं दिखते तो मन शांत रहता है। इसीलिए कहते हैं कितना भी शोर हो, ज्ञानी शांति का अनुभव करता है। तुम शांत रहो, कोई शोर नहीं। दूर दूर करो, कोई और नहीं। तुम्हें अपने अंदर का दूसरा द्वैत भाव समाप्त करना। जब जब कोई परिस्थिति ऐसी आए जहाँ मन खिन्न होने पर विवश हो जाए, फिर से सुन लो, जब जब कोई ऐसी परिस्थिति आए जहाँ मन खिन्न होने पर विवश हो जाए, वहीं अपने आत्मभाव में आ जाओ। आत्मभाव की प्रसन्नता संसार की खिन्नता से तुम्हें बचा लेती है। आत्मभाव की प्रसन्नता संसार की खिन्नता से तुम्हें बचा लेती है। तुम्हारा धर्म है प्रसन्न रहना। हे अर्जुन, अशोक रहना तेरा धर्म है, शोक करना तेरा धर्म नहीं है। तुम्हारा धर्म है प्रसन्न रहना, तुम्हारा धर्म है मुस्कुराना। कोई पूछे कौन सा तुम्हारा धर्म है? प्रसन्न रहना मेरा धर्म है, मुस्कुराना मेरा धर्म है, सबको थैंक यू करना, धन्यवाद करना मेरा धर्म है, सबको प्रेम करना मेरा धर्म है। दोष देखना धर्म नहीं है, चिल्लाकर बोलना धर्म नहीं है, अपनी बात मनवाना धर्म नहीं है, अपने अनुसार किसी को चलवाना धर्म नहीं है। गुरु के आज्ञा में चलना धर्म है, गुरु के अनुसार चलना धर्म है। अब जीवन का जो दृष्टिकोण है वो बदल गया। जब नहीं बच्चा पढ़ रहा था क्लास में, एडमिशन नहीं लिया था स्कूल में, तो वो कैसे भी रहता था, लेकिन स्कूल में एडमिशन लेने के बाद, क्लास में आने के पश्चात, कक्षा में आने के पश्चात उसका धर्म बदल गया, उसका दृष्टिकोण बदल गया। अब उसको सिंसियरिटी धारण करनी पड़ेगी। बाहर वो कितना भी शोर कर रहा था, अंदर क्लास में आने के बाद उसको शांत रहना पड़ेगा। तो अपने घर में ज़रूर आ जा। हम सब साधक हैं, हम सब सर्वोच्च कक्षा के विद्यार्थी हैं, साधक हैं। तो सर्वोच्च गुण और धर्म, जो आत्मा के गुण और धर्म है, वो धारण होनी चाहिए। सदैव प्रसन्न, सदैव स्माइलिंग फेस। दादाजी बोलते थे, स्माइल ऑल दी वाइल, दिस इज़ योर मॉर्निंग एक्सरसाइज। ज्ञानी का चेहरा मुस्कुराता हुआ। तो मुस्कुराओगे कैसे? जब भाव में परमात्मा होगा, जब आत्म भाव में स्थित होगे। संसार के भाव में तुम मुस्कुरा लो तो संभव नहीं है, मैं के भाव में तो तुम मुस्कुरा लो तो संभव नहीं है। आत्म भाव में ही ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांचति। भगवान कहते हैं जो ब्रह्म भाव में है वो न कुछ शोक करता है, न चाहता है, न कोई इच्छा करता है, न शोचति न कांचति। हम सब अपने आत्मभाव में टिकें। अब इस ओर प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। रोज चलता है, पुरुषार्थ करो, प्रयास। आत्मभाव में स्थित, संसार में स्थित बहुत होके आए हो, संसार की परिस्थितियाँ बहुत बनाते हुए आए हो, और आज तक परिस्थितियाँ बनी नहीं, और जो बनी भी है उनसे संतुष्टि नहीं। अपनी आंतरिक परिस्थितियों का निर्माण करो, अपने अंदर की शांति का निर्माण करो, अपने अंदर एकांत भाव का निर्माण करो। गृहस्थ में रह के बाहर से एकांत हो सकता ना भी सदैव मिले, वैचारिक रूप से तो हम एकांत में आ सकते हैं ना। योगी युंजित सततम आत्मानं रहिसिता, एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीय परिग्रह। जो योगी है, योगी सतत प्रयास करता है कि मैं एकांत में स्थित रहूं। योगी युंजित सततम, सतत प्रयास ये करता है। तुम देखो क्या प्रयास करते हो, कहाँ से रस मिल रहा है,
किस इंद्रिय का रस हमें बाध्य कर रहा है, खाने का, पीने का, घूमने का, पहनने का, बतियाने का, कौन सी इंद्रिय हमें बहिर्मुख कर रही है। जहाँ जहाँ कमजोरी है वहीं वहीं तुम पुरुषार्थ करो और आत्मभाव में स्थित हो जाओ। ज्ञानी का लक्ष्य सदैव शांत और आनंद के भाव में रहना है, चिड़चिड़ाना नहीं है, उद्वेग में नहीं आना है, दोष में नहीं आना है, द्वैत में नहीं आना है, अपने आत्मभाव में स्थित रहना है। देखो, तुम शांत रहो तो कोई शोर नहीं, तुम आत्मभाव में रहोगे ना तो कोई चर्चा ही नहीं। चर्चा हमेशा दो में होती, परिचर्चा, दूसरा है इसलिए चर्चा। चर्चा है तो अपने आत्मभाव की चर्चा करो, अपने स्वरूप की अपने आप से चर्चा करो। अरे मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, अरे मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ, अरे मैं तो आनंद स्वरूप हूँ। मैं क्यों उद्वेग में आऊँ, मैं क्यों चिड़चिड़ाऊँ, मैं क्यों परेशान हूँ। मेरा तो आनंदमय स्वरूप है, मेरा तो प्रेममय स्वरूप है। अपनी चर्चा करो, अपने से करो। दूसरे की चर्चा समाप्त जीवन में। अब हमें प्रण करो, अब हमें दूसरे की बात ही नहीं करनी है। बेटा, बहू, अड़ोसी, पड़ोसी, दुरानी, जिठानी, दूसरे की बात ही नहीं करनी है। ये संकल्प कर लो आज। बात करनी तो अपने बारे में, प्रश्न करनी तो अपने बारे में, चर्चा करनी तो अपने बारे में। ये शुद्ध संकल्प है। इस शुद्ध संकल्प को धारण करो और अपने में स्थित हो जाओ, अपने आनंद में, अपनी शांति में।